अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा बच्चों, आज मैं आपको क्लास 6 सब्जेक्ट हिस्ट्री और जियोग्राफी का गेस्ट पेपर करवाने लगा हूँ। तो इंशाल्लाह आपका पेपर इसी में से आएगा। मैं इंग्लिश और उर्दू मीडियम दोनों मीडियम के बच्चों के लिए गेस्ट पेपर कराऊंगा। तो पहले मैं उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए गेस्ट पेपर डिस्कस करूंगा, तो उसके बाद इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए गेस्ट पेपर हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, मैं आपको ना 3 वर्जन्स के पेपर करवाऊंगा। तो ये कहते हैं 80 to 90% चांसेस ये हैं कि आपके पास ये फर्स्ट वर्जन का पेपर आएगा। जो पहला पेपर कराऊंगा ना, फर्स्ट वर्जन का है। और जो 5 से 10% चांस है ना, वो आपके पास सेकंड या थर्ड वर्जन का पेपर आ सकता है। तो बच्चों, आपने ये फर्स्ट वर्जन का लाजमी करना है। और ऐसे बच्चे जो रिस्क नहीं लेना चाहते, वो सेकंड थर्ड वर्जन का भी पेपर करेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं। कॉपी पेंसिल पकड़ ले और इनके आंसर नोट करते जाएं। तो बच्चों, पहले का जो आंसर आएगा ना, हमें किसी भी खत्े की आबो हवा का मुताला करने के लिए औसत दौरानिए की ज़रूरत होती है। तो बच्चों, इसका आंसर आएगा पहला 25 से 35 साल। अच्छा बच्चों, दूसरे का आंसर आ जाएगा बी। बच्चों, आपने आंसर नोट करते जाना है। तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, तो स्पीड से मैं करवाता हूँ। बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में ज़्यादा बारिश होने की वजह है। तो इसका तीसरे का आ जाएगा बच्चों बहिरा रूम की हवाएं। चौथे का बच्चों आंसर आ जाएगा चौथे का आंसर आएगा बच्चों बी आ जाएगा, आबो हवा। पांचवे का आ जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा बरसाती जंगल वाला खिता है। पांचवे का आंसर आ जाएगा बच्चों बी आ जाएगा, जनूबी अमेरिका। अच्छा बच्चों, छठे का आंसर आ जाएगा ए। सातवें का आ जाएगा बच्चों ए आ जाएगा। आठवें का आ जाएगा ए। नौवें का आ जाएगा बच्चों डी। 10वें का आ जाएगा बच्चों बी। 10वें का आएगा बी आ जाएगा। अगर बच्चों आपने इनके आंसर्स टैली करने हों, तो ये हैं बच्चों इनके आंसर्स। अच्छा बच्चों, एक थोड़ा सा ना ये गलती हो गई। 10वें का जो आंसर आएगा ना, वो सी आएगा। तो अच्छा बच्चों, अगर आपने इनके आंसर्स टैली करने हो, तो ये इनके आंसर्स जो है ना एमसीक्यू, ये इनके आंसर। पहले का बी, दूसरे का बी, तीसरे का बी, चौथे का बी, पांचवे चौथे का बी, पांचवे का बी, छठे का ए, सातवें का ए, आठवें का ए, नौवें का डी, 10वें का सी। अब इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए बच्चों आप आंसर नोट करते जाएं। वही आंसर है जो उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए आंसर मैंने बताए थे। पहले का क्या बताया था, बी बताया था। दूसरे का बताया था बी। तीसरे का बी। चौथे का भी बी। पांचवें का भी बी था। और छठे का बताया था ए। सातवें का भी ए। आठवें का ए। नौवें का डी। और 10वें का सी। तो अब हम अपने हो जाते हैं सब्जेक्टिव पोर्शन की तरफ। 11 के पार्ट है और 12 के बी पार्ट। 11 के बी दो पार्ट हैं, 12 के दो पार्ट हैं, 13 के दो पार्ट हैं। उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए 11 के दो पार्ट वही, 12 के दो पार्ट, 13 के दो पार्ट। कहता है विच क्लाइमेट रीजन इज डेंसली पॉपुलेटेड, डिस्क्राइब ह्यूमन एक्टिविटीज इन दिस एरिया। तो बच्चों ये दूसरा कहता है नेम द रीजन्स इन द क्लाइमेट जोन्स बिटवीन 60 डिग्री टू 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेटर। तो बच्चे ये इनके आंसर्स हैं। तो उर्दू मीडियम वाले राइट साइड वाले याद करेंगे, और इंग्लिश मीडियम वाले लेफ्ट साइड वाले। ये क्वेश्चन पहले ए का ये आंसर आ गया, विच क्लाइमेट रीजन इज डेंसली पॉपुलेटेड। तो ये आ गया उसका आंसर। बी पार्ट का बच्चों ये आंसर आ गया। और 12 के ए पार्ट का ये आंसर आ गया। बी पार्ट का ये आंसर आ गया। और 13 के ए पार्ट का ये आंसर आ गया। वाई अलेक्जेंडर द ग्रेट अटैक्ड इंडिया, एक्सप्लेन। सिकंदर आजम ने हिंदुस्तान पर हमला क्यों किया, उसका ये आंसर आ गया। बी पार्ट का बच्चों ये आंसर आ गया। यूनानियों और रोमियो के दरमियान ताल्लुक का जायजा लें या लीजिए। तो ये उसका आंसर आ गया। तो अच्छा बच्चों, ये फर्स्ट वर्जन वाले तो सारे बच्चे करेंगे। 80 to 90% चांसेस है कि आपको ये फर्स्ट वर्जन का ही पेपर आएगा। तो ऐसे बच्चों जो रिस्क नहीं लेना चाहते, वो सेकंड और थर्ड वर्जन का भी पेपर करेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं। पहले उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए मैं करवा देता हूँ। तो इसका पहले का
आंसर आ जाएगा बी, ये वाला। दूसरे का बच्चों आ जाएगा बी। ये जो क्वेश्चन, अच्छा आपने बच्चों परेशान नहीं होना, कंफ्यूजन नहीं होगा, ये 3 वर्जन का पेपर है। आप देखोगे कि 50% क्वेश्चन रिपीट हो रहे होंगे। तो दूसरे का भी बी आ गया, तीसरे का बच्चों आ जाएगा डी, चौथे का आ जाएगा ए, पांचवे का आ जाएगा बच्चों सी, छठे का आ जाएगा ए, अच्छा बच्चों सातवें का आंसर आ जाएगा ए, आठवें का आ जाएगा बच्चों आंसर ए, अच्छा नौवें का आ जाएगा ए, और 10वें का आ जाएगा सी। अगर आपने बच्चों इनके आंसर टैली करने हो तो ये हैं इनके आंसर्स बच्चों, ये हैं बच्चों इनके आंसर। तो आप टैली कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके ना, और मैं आंसर चेक कर लेने जो मैंने बताए हैं कि क्या वही आंसर है कि नहीं। अच्छा बच्चों अब इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए आंसर वही आपने लगाने जो उर्दू मीडियम के बच्चों को मैंने बताया ना, वही आंसर हैं इनके। पहले का बी बताया, दूसरे का बताया बी, तीसरे का बताया डी, तो चौथे का बताया ए, पांचवें का बताया सी, अमेज़ोन, और छठे का बताया बच्चों, छठे का ए, सातवें का बताया ए, आठवें का बताया ए, नौवें का ए, 10वें का सी। अच्छा बच्चों अब जाते हैं इन सब्जेक्टिव पोर्शन की तरफ। 11 के 2 पार्ट्स हैं, 12 के 2 पार्ट्स हैं, और 13 के 2 पार्ट्स हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे भी क्वेश्चन जो फर्स्ट वर्जन में आए थे ना, यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो उर्दू मीडियम के बच्चों को मैं करवा देता हूँ, स्क्रीन शॉट कर देता हूँ। अच्छा 11 के 2 पार्ट, 12 के 2 पार्ट, 13 के 2 पार्ट, तो इनके बच्चों ये आंसर्स हैं। 11 के पार्ट का आंसर ये आ गया, बी पार्ट का आंसर ये आ गया, अच्छा सी पार्ट का आंसर ये आ गया, और सॉरी 12 के पार्ट का आंसर ये आ गया, बी पार्ट का आंसर ये आ गया, 13 के पार्ट का आंसर ये आ गया, तो और बी पार्ट का आंसर ये आ गया 13 के बी पार्ट का। अब थर्ड वर्जन के क्वेश्चन पेपर की तरफ चलते हैं। तो बच्चों इसका जो पहले का आंसर है ए, तो ए के ऊपर टिक लगा दिया। दूसरे का बच्चों ए, तीसरे का बी, चौथे का बच्चों डी, पांचवे का बच्चों आ जाएगा बी, छठे का आ जाएगा सी, सातवें का आ जाएगा, सातवें का आ जाएगा ए, आठवें का आ जाएगा ए, नौवीं का आ जाएगा बी, 10वें का सी। अच्छा बच्चों अब इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए अच्छा बच्चों पहले का ए, दूसरे का ए, तीसरे का बी, चौथे का डी, पांचवें का बी, छठे का बच्चों आंसर है इसका सी, सातवें का है आंसर ए, आठवें का ए, नौवें का बी, और 10वें का है बच्चों सी। अच्छा हिसान शाही की तरफ चलते हैं, सब्जेक्टिव पोर्शन की तरफ। तो ये देख रहे होंगे ये जैसे ये जो क्वेश्चन है ये दोनों फर्स्ट वर्जन के क्वेश्चन पेपर आंसर आ चुके हैं, बल्कि क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो 11 के पार्ट्स हैं, 11 के 2 पार्ट्स हैं, 12 के 2 पार्ट्स हैं, 13 के 2 पार्ट्स हैं। अब उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए 11 के 2 पार्ट्स, 12 के 2 पार्ट्स, 13 के 2 पार्ट्स, तो इनके बच्चों ये आंसर्स हैं। ये पार्ट का ये आंसर आ गया, और बी पार्ट का ये आंसर आ गया, ये है क्वेश्चन। तो बी पार्ट का ये आंसर आ गया, 12 के पार्ट का ये आंसर आ गया, बी पार्ट का आंसर, 13 के ए पार्ट का आंसर, और बी पार्ट का आंसर।
अच्छा बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। पेपर्स की आपने अच्छी तैयारी करनी है। और इसके बाद जो सा पेपर आप जिस बुक का गेस्ट पेपर अपलोड करना चाहते हैं कमेंट में लाजमी बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन की इज़्ज़त कीजिएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।